जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम कौन से बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में घर बैठने से अच्छा कुछ न कुछ किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है जो आपको लॉकडाउन में भी आप अपना काम चला सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सब लॉकडाउन में सब घर बैठे हुए हैं, तो इससे अच्छा है न्यूज़पेपर का ही बिजनेस कर लिया जाए। अगर आपके एरिया में आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से लोकेशन देखा हुआ है, आप जहाँ पर भी सिटी में रहते हैं, लोकेशन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बाहर रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे अपने पास जज्बा होना चाहिए कि कोई सा भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि ये न्यूज़पेपर का काम है या मैं करता हूँ, ये करता हूँ, अगर इससे आपका खर्चा चलता है, इससे आप तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी खुद की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से ब्रांड से आप सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस ब्रांड का लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लाइसेंस कैसे लें, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी डिस्कस हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग को ये देखना है कि आप किस ब्रांड का सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी सबसे पहले जिस एरिया में ज़्यादा कौन सा बिकता है, या आप थोड़ी सी मार्केटिंग कर सकते हैं कि नई दुनिया ले ले, ठीक है, दैनिक भास्कर ले ले, पत्रिका ले ले, तो इन सभी से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ठीक है, और आप खुद ही, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप खुद ही कर सकते हैं, तो ये खुद ही आप बांट सकते हैं अपने एरिया में धीरे धीरे से, और इसके बाद में अपने जो क्लाइंट बनने के बाद आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले बात आती है कि अगर ज़्यादा फिर आपके पास आ गए हैं क्लाइंट कि आप ज़्यादा नहीं बांट पा रहे, तो आप एक लड़का रख सकते हैं, पार्टनर रख सकते हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं, फिक्स सैलरी पे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में कम भी आप मिल रहा है तो आसानी से आप इसमें अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी आप किस प्रकार से लेंगे, मान लेते हैं कि आप पत्रिका से लेना चाहते हैं, दैनिक भास्कर से लेना चाहते हैं, उनके ऑफिस में जाकर आप बात कर सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, या फिर स्टार्टिंग में आप धीरे से आप जो काम कर रहा है उनके साथ थोड़ा एरिया देखिए और धीरे से आप घूम सकते हैं कि किस प्रकार से थोड़े अपने खुद के क्लाइंट बना सकते हैं, बोलने का मतलब कि, और धीरे धीरे बाद में आप ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं कि मैं ये फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, कि इस प्रकार से बांटना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है जो मेरे खुद के यहाँ आते हैं, उनकी खुद की फ्रेंचाइजी है, कोई सा भी आपको न्यूज़ चाहिए, कोई सा भी पेपर चाहिए, उसके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही बांटते हैं और खुद की उनकी एजेंसी है। ठीक है, बोलने का मतलब कि आपकी खुद की एजेंसी हो जाएगी कि आप कोई से भी ब्रांड का आप न्यूज़पेपर बोले तो आप उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर बांट रहे हैं, तो आपके पास कोई, सबकी अलग अलग डिमांड होती है कि कोई अलग पढ़ना चाहता है, कोई अलग पढ़ना चाहता है। तो अगर आपने खुद ही के पास एजेंसी है, सबके ब्रांड की आपके पास एजेंसी है, फ्रेंचाइज आपने ले रखी है, तो आपको धीरे धीरे आप घूमेंगे मार्केट में तो आपको लोग मिलेंगे कि इस ब्रांड का हमको पेपर चाहिए, इस पेपर चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप वो आपको दे देंगे। तो इसमें अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, आजकल क्योंकि घर बैठने से अच्छा आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके खुद के खर्चे चल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है, घर मांगने से अच्छा खुद ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लाइसेंस की। अगर आपने एजेंसी ले रखी है, ठीक है, अगर आप एक शॉप खोलना चाहते हैं, तो एक बात कर लेते हैं कि उसके लिए आपको एक गुमास्ता लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, वो बड़ी आसानी से बन जाता है आजकल ऑनलाइन, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये होने के बाद आपने एजेंसी लेने के बाद कि अच्छा खासा आपके पास कि एक आपको अलग से एक ऑफिस लेना पड़ रहा है कि इतना आपके पास है कि जो माल आ रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है, वो रखने के लिए आपके पास अवेलेबल जगह नहीं है। ठीक है, अगर आपका घर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप अगर जिस सिटी में भी बांट रहे हैं, जहाँ पर भी बांट रहे हैं लोकल एरिया में, तो उसके लिए आप ऑफिस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ले सकते हैं कि लाइसेंस की गुमास्ता लाइसेंस आप ले सकते हैं। की बात करें तो मान लेते हैं मिनिमम आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट कितने हैं, तो मिनिमम 10,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही लगेगा कि इसमें कितना लगेगा, इससे कम भी लगेगा। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना न्यूज़ पेपर खरीद रहे हैं, कितने ब्रांड से आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अब इसमें बात करते हैं प्रॉफिट की।
अब सबसे बड़ी बात आती है कि प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना इसमें हम लोग कमा सकते हैं, अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट है, कितने लोगों, आप एक दिन में कितने न्यूज़पेपर बांटते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मान लेते हैं कि एक न्यूज़पेपर के आपको 1.5 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, एक न्यूज़पेपर में आपको 1.5 रुपये मिल रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपने कितने न्यूज़पेपर बांटे हैं और कितनी फ्रेंचाइजी ले रखी है। आप ज़्यादातर बात होती है कि आपके पास मान लेते हैं कि आप इसमें 300 न्यूज़पेपर बांटते हैं, ठीक है। अब 300 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 का, तो आ जाएगा समथिंग 450 रुपये, ठीक है। 450 रुपये आपके पर डे आ रहे हैं अगर न्यूज़पेपर आप 300 बांट रहे हैं, ठीक है। तो 450, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से कि आपके मंथली इनकम कितनी बन रही है। तो आसानी से इतना कमा सकते हैं। अगर धीरे स्टार्टिंग में आपके पास कम भी है, आप 150 भी बांट रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आज हर कोई न्यूज़ से अपडेट रहना चाहता है, तो आप इसमें धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। धीरे कहीं आपके पास फ्री रहे तो आप जाकर किसी से बात कर सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर ये है। इस प्रकार से आप इसमें अपने धीरे से क्लाइंट बना सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का बहुत अच्छा है और कुछ करने से अच्छा है कोई सा भी बिजनेस किया जाए, कुछ भी काम किया जाए कि किधर से भी अपनी इनकम आ जाए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए या अभी फ्री बैठे हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ न कुछ किधर से अपने पास पैसे आने चाहिए, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर वीडियो आपको मिलती रहेगी और इससे अगर बिजनेस या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।